एक ऐसे माँ बाप जिन्होंने 39 दिन तक अपने 10 महीने के बच्चे को टॉर्चर किया। उन माँ बाप ने उस मासूम को इतना तड़पाया कि उसकी मौत हो गई। उस 10 महीने के मासूम के जिस्म पर कुल 130 घाव थे, जिसमें से 57 तो फ्रैक्चर ही थे। ये किस्सा है उन माँ बाप का जो इंसान की शक्ल में हैवान थे। ये अपनी औलाद के सबसे बड़े दुश्मन थे, जिन्होंने मासूम की चीखों में सुकून ढूंढा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माँ बाप ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे दुनिया का सबसे पाक रिश्ता कहा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन से करीब 7,658 किलोमीटर दूर ब्रिटेन में एक माँ बाप ने अपनी औलाद के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। इन माँ बाप ने ही अपनी औलाद को मौत की नींद सुला दिया। ये एक ऐसा मामला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद उस 10 महीने के मासूम बच्चे की इस दर्द भरी दास्तान को सुनने के बाद आपके आंसू निकल आए, क्योंकि जिस जज ने इस बच्चे की दर्द की ये कहानी सुनी थी, वो जज भी कोर्ट रूम में रोने लगे थे। दरअसल इस केस के 3 किरदार हैं। एक है 22 साल की शैनन मार्सडेन जो माँ है, एक है 30 साल का स्टेफन बॉर्डम जो बाप है, और तीसरा किरदार है इस केस में 10 महीने का फिनले। दरअसल फिनले के जन्म से पहले ही 21 जनवरी 2020 को उसके माँ बाप जो है नशे के आदी होने की वजह से उनको सामाजिक सेवा द्वारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डर के अधीन कर दिया गया था। मतलब फिनले के जन्म से करीब फिनले का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 फरवरी 2020 को। वहीं मासूम की मौत के 39 दिन पहले नवंबर 2020 में माँ बाप के सुधरने की शर्त पर उन्हें बच्चा सौंप दिया गया था। मतलब इससे पहले जो उसके माँ बाप थे शैनन और स्टेफन, ये दोनों नशे के इतने आदी थे कि वहाँ की चाइल्ड सोसाइटी जो थी, चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी जो थी, सामाजिक सेवा द्वारा ये कन्फर्म उनको ये पता था कि ये दोनों बच्चे की परवरिश सही तरीके से नहीं कर सकते, तो उन्होंने बच्चे की जो कस्टडी थी वो माँ बाप से ले ली थी। लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद और उसकी डेथ से करीब 39 दिन पहले, यानी कि नवंबर में ही माँ बाप को दोबारा बच्चा सौंप दिया गया था, ये सोचकर कि अब माँ बाप सुधर चुके हैं, अब वो इतना नशा नहीं करते, अब वो सुधर चुके हैं, बच्चे की परवरिश वो अच्छे से कर सकेंगे, तो उन माँ बाप को बच्चा सौंप दिया गया था। लेकिन माँ बाप को सौंपे जाने के 2 दिन बाद ही जब एक सोशल वर्कर बच्चे की हालचाल पूछने दोबारा से शैनन और स्टेफन के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि फिनले के सर पर एक चोट का निशान है। जब माँ बाप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बच्चा खेल रहा था और उसने अपने सिर पर खिलौना मार दिया। बहरहाल वो सोशल वर्कर वहां से चला जाता है। इसके बाद शैनन और स्टीफन के तमाम टॉर्चर के बाद 25 दिसंबर 2020 को क्रिसमस के दिन फिनले की हार्ट अटैक आने से मौत हो जाती है। मतलब सोचिए, 10 महीने का बच्चा जिसको इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उसकी जो मौत होती है वो हार्ट अटैक से होती है। जब उसे अस्पताल लाया गया था तो उसके जिस्म पर कुल 71 गंभीर चोट के निशान थे कहा जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये नंबर अलग है, बट ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसके जिस्म पर कुल 71 गंभीर चोट के निशान थे, जिनमें से 57 उसके जिस्म के अंदर जो निशान थे वो फ्रैक्चर के थे। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि गांजे के नशे में उसके माँ बाप ने उसको टॉर्चर किया और ये फ्रैक्चर इस वजह से हुए। वहीं इतना ही नहीं, जब फिनले की मौत के आधे घंटे के अंदर ही उसका हैवान माँ बाप हंसी मजाक करते हुए भी देखे गए थे। मतलब सोचिए कि उनकी औलाद की मौत हुई है और माँ बाप हंसी मजाक कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं। वहीं एक पुलिस ऑफिसर ने तो ये कहते हुए भी पिता को सुना था कि क्रिसमस वाले दिन जैसे इसकी डेथ हुई थी, तो पिता को ये कहते हुए भी सुना था एक पुलिस वाले ने रिश्तेदार से बात करते हुए कि आज क्रिसमस का डिनर किसके घर पे होगा। ज़रा सोचिए, जिसका बेटा मरा हो, जिसकी औलाद मरी हो, उसका पिता मौत के कुछ घंटे के बाद ही डिनर की टेंशन ले रहा है कि आज डिनर हम कहाँ करने जाएंगे क्योंकि आज क्रिसमस है। इतना ही नहीं, बेटे की मौत के कुछ घंटे के बाद ही पिता ने जो उसकी कुर्सी थी, जो पुश चेयर होती है, उसको ऑनलाइन बेचने की कोशिश भी कर रहा था। बच्चे की हालत देखकर डॉक्टर इस हद तक हैरान थे कि वो खुद सोच रहे थे कि कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसकी कमर की जो हड्डी थी वो 2 जगह से फ्रैक्चर थी, उसकी कॉलर बोन फ्रैक्चर थी, सिगरेट के लाइटर से जलाने के उसके जिस्म पे निशान थे, यहाँ की
उसकी हालत इतनी बुरी थी कि डॉक्टर भी खुद चकराए हुए थे कि एक मासूम 10 महीने के बच्चे को कितनी भयानक तरीके से टॉर्चर किया गया है। जब ये मामला सामने आया तो पुलिस को अभी माँ बाप पर शक था कि माँ बाप ने ही इस बच्चे को पीटा है, उसको टॉर्चर किया है और उस वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन उनका शक यकीन में तब बदल गया जब पुलिस ने जब छानबीन शुरू करी और उनको पिता स्टेफन के मोबाइल से एक मैसेज मिला जो उसने ड्रग डीलर को भेजा था, और उस मैसेज में उसने लिखा था कि मन करता है फिनले का सर मैं दीवार में पटक कर मारूं। जरा सोचिए, एक पिता अपनी बेटे के लिए एक ड्रग डीलर से ये मैसेज करके कह रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कपल के बिखरे हुए घर की तस्वीरें दिखाई दी, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें पुलिस को खून, उल्टी और मल से सने कपड़े और गद्दे मिले थे। पूरे घर में गांजे की महक भरी हुई थी। तस्वीरों में घर के अंदर ली गई बेड साइड टेबल पर एनर्जी ड्रिंक, गांजा और सिगरेट के खाली डिब्बे दिखाई दिए थे। ये साफ था कि कस्टडी मिलने के बाद पर भी कपल सुधरा नहीं था, बल्कि वो नशा और अपनी अय्याशियां उसी तरीके से कर रहे थे जैसे वो कस्टडी मिलने से पहले कर रहे थे। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस को वहां से लिक्विड पैरासीटामोल की बोतलें मिली। अब ये पैरासीटामोल की जो बोतलें थीं वो इसलिए वहाँ पे रखी गई थी कि जब फिनले रोता था या परेशान करता था तो माँ बाप उसको चुप कराने के लिए उसको लिक्विड पैरासीटामोल की बोतलें में से दवाई पिला दिया करते थे ताकि वो शांत हो जाए और सो जाए। घर के अंदर दूध की बोतल भी मिली थी, लेकिन उस दूध की बोतल को देखकर कोई भी उल्टी कर देता, क्योंकि हफ्तों से, कई दिनों से उस दूध की बोतल को किसी ने साफ भी नहीं किया था और उसके अंदर जो दूध मौजूद था वो खराब हो चुका था। घर की हालत इतनी बुरी थी कि बाथटब के अंदर गांजे और फिनले के खून से सने हुए कपड़े मिले थे। उस मासूम बच्चे को इस माँ बाप ने इस हद तक टॉर्चर किया था, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया था कि पुलिस वाले भी हैरान थे, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे, उनको भी उल्टियाँ आ गई थी देखकर, उस घर की हालत इतनी बुरी थी। हालांकि जब सोशल सर्विस से बच्चे की कस्टडी मिलने की बात आई थी तो इन्होंने घर की साफ सफाई ज़रूर करी थी, लेकिन जैसे ही कस्टडी मिली थी उसके बाद दोबारा से इन्होंने वही हरकतें करनी शुरू कर दी थी। अब आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप उस मासूम बच्चे की किलकारियाँ सुनेंगे, कैसे वो मुस्कुरा रहा था, कैसे वो खेल रहा था, और कुछ घंटों के बाद ही, या कहें कि कुछ वक्त के बाद ही, इस माँ बाप ने अपने मासूम बेटे को मौत की नींद सुला दिया। Yeah. ये कहानी कैसी लगी, इस माँ बाप के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।